वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं फैंसी फ़्रॉक का डिज़ाइन। तो ये बहुत फैंसी फ़्रॉक है, इसके ऊपर कुंदन का काम हुआ हुआ है। इस सूट को हमने किस तरह से स्टिच किया वो आप वीडियो को फुल देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस सूट को मैंने किस तरह से स्टिच किया था। तो ये हमारा फैब्रिक है और ये इसकी लाइनिंग का कपड़ा है जिसको हमने अलहदा से अम्ब्रेला कटिंग पे कर लिया था। और इसकी शर्ट जो थी उसको भी हमने अलहदा कटिंग किया था। दोनों को हमने अलहदा अलहदा कटिंग कर लिया था। फिर इनको हमने बाद में ज्वाइंट करना है। वो ज्वाइंट किस तरह से हम करेंगे, इस तरह के काम वाले सूटों को हम किस तरह से ज्वाइंट करते हैं, इसकी लाइनिंग किस तरह से लगाते हैं, वो वीडियो में आप पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको मैंने किस तरह से इसके अंदर ज्वाइंट करा था। तो उसके लिए तो ये हमने पहले इसका घेर को बड़ा करना था। तो घेर को बड़ा करने के लिए जो इसकी लाइनिंग वाला कपड़ा था उसके ऊपर हमने छोटे छोटे से ये इस तरह से कलियां लगा दी थी चारों साइडों पे। ये 4 कलियां थी और ये जो शमीज़ वाला फैब्रिक था इसके ऊपर मैंने ये सारी चारों कलियां लगा दी थी। तो इस तरह से ये चारों कलियां मैंने इसके ऊपर ज्वाइंट करनी थी। इसको ज्वाइंट करने के बाद में हम इसके अंदर जो इसका ऊपर वाला कपड़ा था वो हम लगाएंगे, यानी कि जो हमारा कमीज़ का पीस है वो हमने इसके ऊपर लगाना है। और ये ध्यान रखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप इसको गौर करिएगा कि किस तरह से ये लाइनिंग में इसके अंदर टच कर रही हूँ, क्योंकि यही इसका अहम है कि जो मैंने इसको इस तरह से टच किया और ये किस तरह से मैंने इसको लगाई, शमीज़ को इसके अंदर लगाई। तो ये देखें आप, मैंने जो इसका जो शमीज़ वाला पीस था उसको मैंने सीधा रखा, यानी कि जो सीधा साइड था उस तरफ इसको रखा है। और फिर इसको कमीज़ का जो था हमारा जो कढ़ाई वाला हिस्सा था एम्ब्रॉयडरी जिसके ऊपर हुई हुई थी उस पीस को हमने उल्टा रखा। फिर इसके बाद हमने जो इसकी गले की शेप आ रही थी बिल्कुल उस शेप के हिसाब से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई। और सिलाई लगाने के बाद जब हमने इसको पलटा तो ये इस तरह से इसका गला हमारा ऑटोमेटिक तैयार हो गया। हमने फ्यूजिंग का इस्तेमाल नहीं करा, बगैर फ्यूजिंग के इस गले को हमने तैयार किया था इसकी शमीज़ के साथ। और इसके अंदर ना हमने कोई पाइपिंग पट्टी लगाई है और ना ही हमने इसके अंदर कोई फ्यूजिंग लगाई है। जो इसके ऊपर डिज़ाइन का गला बना हुआ था उसी के ही साथ साथ हमने इसकी सिलाई लगाई और फिर इसको हमने पलट दिया। तो जब हमने इसको पलटा तो वो गला हमारा खुद ही तैयार हो गया था। और ये हमारा बैक साइड है जिसको हमने इसकी लाइनिंग के साथ टच करना है। तो ये देखें हमने इसको सेट करना है, पहले पिन अप कर लेंगे, इसको सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको पिन अप करा है। पिन अप करने के बाद इसको हम सिलाई करेंगे। और सिलाई ये देखिएगा, आप गौर करिएगा कि सिलाई मैंने इसके ऊपर कितनी लगाई है, इसको हमने कितना कच्चा करना है। अगर आप मशीन से नहीं सिलाई लगा सकते, आपसे नहीं संभल रहा कपड़ा, तो आप इसको हाथ से सुई से कच्चा कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो नए सीने वाले हैं वो इसको हाथ से कच्चा कर लें। और इस तरह से कच्चा करने से आपका ये जो ऊपर वाला साइड है ये अच्छे से जॉइंट हो जाएगा, हिलेगा नहीं और आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और इसकी सिलाई मैंने इसकी आर्म होल से लेकर और इसकी शोल्डर पे और फिर इसकी दूसरे वाले आर्म होल तक इसकी सिलाई लगाई, यानी कि हाफ इस पे हमने सिलाई लगाई है। हमने पूरी नीचे तक इसकी सिलाई नहीं लगानी, हमने इसकी हाफ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये मैंने हाफ इसकी सिलाई लगाई है, यानी कि जहाँ पे आर्म होल की कटिंग हो रही थी सेम वहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगाई। और इसी तरह से फ्रंट साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे। हमने पहले गले को ही फोल्ड किया था, आपने देखा होगा कि गला कितनी आसानी के साथ मैंने इसको बना लिया। ना ही इस पर हमने फ्यूजिंग लगाई, ना ही हमने कोई पाइपिंग लगाई, और बगैर पाइपिंग के बगैर फ्यूजिंग के हमने इस गले को तैयार किया। और ये गला देखें कितना अच्छा, और इसका जो शेप था सेम उसी शेप में ये हमने बन गया। तो बाज़ लोग इस तरह से गले से परेशान आ जाते हैं कि इस गले को हम किस तरह से संभालें। तो इस गले को आप इस तरह से संभाल सकते हैं और इस तरह से इस तरह के सूटों के ऊपर आप स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है और गले में फिनिशिंग भी आती है और आपका गला भी अच्छे से बैठ जाता है और पीछे की तरफ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, ना फ्यूजिंग का इशू होता है, ना ही पाइपिंग लगानी होती। और इसको हम अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका मैंने बैक साइड पे भी इसका गोल गला बनाया पाइपिंग के साथ। फिर इसके मैंने शोल्डर जोड़े और या
आप गौर करिएगा कि मैंने इसकी जो है ना आर्मोल पे ही सिर्फ सिलाइयाँ लगाई थी, या आपने कच्चा करना हो तो आपने सिर्फ आर्मोल तक ही कच्चा करना है, साइड की सिलाइयाँ हम बाद में लगाएंगे। और उसका तरीका भी बिल्कुल अलग है कि किस तरह से हमने ये साइड की सिलाइयाँ लगाई थी। ये देखें इस तरह से ये साइड की सिलाइयाँ भी मैं इसमें ही आपको बताऊँगी कि साइड की सिलाइयाँ मैंने किस तरह से लगाई थी। ये गला हमारा पीछे का रेडी हो गया और इसके साथ फ्रंट वाला पीस हमने इसके अंदर लगा दिया, और लगाने के बाद ये पूरा हमारा गले का हिस्सा तैयार हो गया। इसके बाद हमने करनी है इसकी साइड की फिटिंग। तो फिटिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और शेडो के हिसाब से इसकी फिटिंग अलग तरह से होगी, वो आप गौर करिएगा कि इस तरह की फ्रॉक के अंदर मैंने सिलाई किस तरह से की। मैंने दोनों ही फैब्रिक को अलग अलग स्टिच किया, लेकिन ऊपर वाले साइड को मैंने ज्वाइन रखा, यानी कि जो हमारे शोल्डर थे, गला था, आर्मोल का आधा हिस्सा हमने इसका सी लिया था और उसके बाद हमने साइड की सिलाई अलग अलग करके ही लगाई थी। ये देखें इस तरह से मैंने इसका शमीज़ वाला पीस अलग कर दिया दोनों ही साइडों से। ये देखें दोनों साइडों से मैंने इसका शमीज़ वाला पीस अलग कर दिया, और जो इसका अंदर वाला जो कपड़ा था, यानी कि जो हमारा कमीज़ का पीस था, उसके अंदर हमने निशान अलग लगाए हुए थे और शमीज़ वाले पे फिटिंग के निशान अलग लगाए हुए थे। और इसके अंदर जो हमारे कुंदन के नग लगे हुए हैं, इसको हमने पहले अलहदा कर लेना है, या तो फिर सिलते में ही आपने इसको हटाने होंगे, क्योंकि आपने इस तरह के ड्रेसेस होते हैं तो ये सारे नग को हमने हटाना होता है। तो कुछ नग मैंने हटा ही लिए थे, कुछ बीच में आ रहे थे तो वो मैंने हाथ के हाथ हटा लिए थे। तो ये सारे नगों को हमने हटाते हुए इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, और इसको इस तरह से हमने अलहदा ही पूरी फ्रॉक को जो है हमने अलहदा साइड की सिलाई, फिटिंग की सिलाई हमने अलहदा लगाई है, और शमीज़ की जो फिटिंग की सिलाई है वो हमने अलहदा लगानी है। तो बिल्कुल अलहदा अलहदा करके लगानी है। इसके अंदर जो नग लगे हुए थे वो बहुत पक्के लगे हुए थे, तो वो हाथ से छूटना बहुत मुश्किल हो रहे थे। तो मैंने प्रेस करके, यानी कि गरम इस्त्री करके इसको ऊपर पे मैंने ये नग हटाए थे, तो फिर थोड़े से ये आसानी से हट गए थे। वरना इसको हम इस तरह से नाखून से नोच के हटाते हैं तो थोड़े से मुश्किल से ये नग निकलते हैं। अगर इस तरह के आपके पास सूट आ जाए तो आपने उसको थोड़े से गरम इस्त्री से ही हल्का हल्का करना कि फैब्रिक आपका जल ना जाए। आपने इस्त्री गरम करनी है, हल्की ही गरम इसके ऊपर रखनी है, और इसके ऊपर जो गम लगी हुई होती है वो पिघल जाती है, तो आपके नग आसानी से हट जाते हैं। अगर इस तरह के सूट हों और उस पर इस तरह का काम हुआ हो तो आप इस तरह से इसको इस्त्री से गरम करके आप ये हटा सकते हैं, तो बहुत आसानी से आपके ये नग हट जाएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, पहले हमने साइड की सिलाई लगाई जो इसकी फ़्रॉक थी, फिर इसके बाद इसकी जो शमीज़ वाला पीस था उसको हमने अलहदा लगानी, यानी कि जब अंदर वाला जो हमारा साइड की सिलाई थी उसको हमने बिल्कुल अलहदा कर लेना है, और उसके बाद हमने साइड की सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से ये मैंने फिर दूसरी वाली साइड की सिलाई लगाई, और इसके बाद हमारा सूट बहुत अच्छे से स्टिच हो गया और बिल्कुल इसका अलहदा अलहदा दोनों पीस हो गए। इस तरह से सिलाई करने से आपकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है, यानी कि कहीं झोल कहीं कुछ नहीं आ रहा होता और बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा होता है। ये देखें बिल्कुल अलहदा अलहदा कर लिया, क्योंकि अलहदा शमीज़ पहनने से बेहतर है कि आप इस तरह से इसको कर लें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के साथ आइएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे मिल सके। और इस तरह की और भी वीडियो हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को विज़िट करें और इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। शरारों की हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक की हैं, लेडीज़ जेंट्स सब तरह की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर है। ये देखें ये फाइनल लुक है आपका, और ज़रूर बताइएगा। ये देखें इस तरह का ये फाइनल लुक है इसकी। हमने जो शमीज़ अंदर वाला पीस था शमीज़ का जो था उसके ऊपर भी हमने पूरी गोलाई पे सिलाई लगाई, और इसके भी हमने गोलाई पे सिलाई लगाई, और जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी वहाँ पे हमने हाथ से तुरपाई कर ली थी। बाकी बैक साइड पे हमने इसकी सिलाई लगा ली थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली थी, और इस तरह से हमारा सूट बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था। और आप लोग के कमेंट हमें बताएंगे कि ये डिज़ाइन मेरा आपको कैसा लगा और कितना आसान लगा और किस तरह से ये लगा आपको। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बताते हैं कि आप लोगों को वीडियो किस तरह की लगी और आपने वीडियो कितनी देखी है। तो ये चीज़ आपकी हमें बताती है कि आपने वीडियो को कितना देखा है, कितना पसंद किया है। ये देखें इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया था। ये इसका फाइनल लुक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।